आज आपको मैं 4 चीज़ें बताऊंगा। पहली, टाइप्स ऑफ बार्डनेस। दूसरी, आप किस गंजेपन के ग्रेड या स्टेज में हो। तीसरी, आपको ट्रांसप्लांट कब 100% रिक्वायर्ड है। चौथी, आप कौन से गंजेपन में कितना ग्राफ्ट और बाल लगेंगे। सो प्लीज लास्ट तक बने रहिएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है शैलेश मिश्रा और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ हेयर टिप्स, हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। हैमिल्टन और नॉरवुड ने जो बार्डनेस के ग्रेड को डिस्कवर किया था, उन्होंने बार्डनेस के ग्रेड को 7 ग्रेड्स में डिस्कवर किया था। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यह है बार्डनेस ग्रेड 1। इस स्टेज में आपको पता नहीं चलेगा कि आप गंजे हो रहे हो और आपके बाल धीरे धीरे लगभग साइड के 1 इंच तक रिसाइड हो जाएगी। लगभग इतना रिसाइड पीछे की तरफ गंजे होने लगेंगे। बट आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जब नहाएंगे तो आपके लगभग 25 to 50 जो हेयर्स हैं वो रेगुलर बेसिस पे गिरते रहेंगे। तो आप सोचोगे कि दिस इज कॉमन, ये कॉमन चीज़ है, तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे। बट धीरे धीरे जब वक्त बदलता जाएगा, लगभग 1 साल, 1.5 साल या 2 साल के अंदर अंदर आप जब ग्रेड 2 में पहुंच जाओगे, जो कि मैं नहीं चाहता कि आप पहुंचो, बट ये फैक्ट है। जब आप 2nd ग्रेड में पहुंचोगे तब आप सोचोगे बाल मेरे गिर रहे हैं और आप ज़्यादा फिक्रमंद होना चालू कर दोगे। आप सोचोगे कहीं आपने गलत शैम्पू तो यूज़ नहीं किया, सोप वगैरह तो यूज़ नहीं किया। आप सोचने लगोगे कि आपके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, बाकी लोगों के साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। आप अपने फ्रेंड सर्कल में जाओगे तो आपको लोग कहेंगे कि हमारा जो बाल है वो धीरे धीरे गिर रहा है, तो आप ज़्यादा उस पर फिक्रमंद और ध्यान देना चालू कर देंगे। मेरे लाइफ पे ये ग्रेड का जो इशू आया था, तब मैं अपने डॉक्टर से, डॉक्टर बत्रा के पास गया था। उनसे मैंने कंसल्ट किया। उन्होंने मुझे बोला कि लगभग ये मुझे ज़िंदगी भर मेडिसिन खाना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है, बाल आपके पहले मोटे होते हैं, फिर धीरे धीरे वो पतले 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 होते जाते हैं और एक टाइम के बाद वो पूरे के पूरे जड़ से निकल जाते हैं, गिर जाते हैं। मैं दूसरे डॉक्टर के पास गया, उन्होंने भी मुझे सेम राय दी, जो कि प्राइवेट डॉक्टर थे, और उन्होंने मुझे फिर दवा रिकमेंड किया जो कि माइनोक्सिडिल 5% था, वो डॉक्टर रेड्डी का था। और सेकेंड, उन्होंने फिनेस्टेराइड टैबलेट उन्हें मुझे रिकमेंड किया, जो 1 mg का रोज खाना था मुझे। उन्होंने मुझे बायोटीन रिकमेंड किया, और 3 उन्होंने मुझे विटामिन रिकमेंड की, जिसमें से विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन सी थी। ये चीज़ें मैं रेगुलर बेसिस पे खाता था। पर मंथ मुझे इसकी कॉस्ट पड़ती थी लगभग 2000 रुपीज़ या 2002 से 2500 रुपीज़। मैं इस चीज़ को 6 मंथ तक मैंने कंटिन्यू किया, और आप मेरा यकीन कीजिए कि मेरे बाल जो है वो गिरना बंद हो चुके थे। बट इतना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद भी मुझे ये डर था कि कहीं मेरे बाल पूरी तरह गिर ना जाए, क्योंकि मेरे जो डैड हैं वो भी बाल्ड हैं, मेरे जो ग्रैंडफादर है वो भी बाल्ड हैं, वो भी पूरे बाल्ड हैं, 7 और 8 के। जो मेरे नाना थे वो भी बाल्ड थे, जो मेरे मामा थे वो भी बाल्ड थे। तो मैं काफ़ी फिक्रमंद था कि ये मेडिसिन मुझे कब तक खानी होगी, शायद मुझे ये ज़िंदगी भर तक के लिए खानी होगी। और एक टाइम ऐसा आया जब मुझे पैसे की ज़्यादा शॉर्टेज पड़ने लगी, और मैं अपने दवाइयाँ टाइम पे नहीं खरीद पा रहा था, और अगर खरीद भी पा रहा था तो मैं टाइम पे नहीं ले पा रहा था। उस टाइम पे मैंने अपना मेडिसिन छोड़ दिया, मैंने क्विट कर दिया। उसके बाद आप देख सकते हो बार्डनेस ग्रेड 3, ये बार्डनेस मेरी आई, और मैं वेट कर रहा था कि मेरा जो स्टेज है वो फाइनल कब तक जाता है, कब तक वो स्टॉप होता है। आप देख सकते हो 3rd ग्रेड के बार्डनेस में 2 टाइप की बार्डनेस होती है। एक तो आपके साइड के बाल रिसाइड करेंगे, और आगे जाके जो वर्टेक्स होता है, जो क्राउन एरिया होता है, वहां भी आपकी जो गैप होना चालू हो जाएगी। और यही वो स्टेज है जहां से आप ट्रांसप्लांट करा सकते हो। इस स्टेज पे आपको मेडिसिन ज्यादा काम नहीं आएगी, आएगी तो सिर्फ और सिर्फ आपके बचे कुचे बाल बचाए रहेंगे, उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना ही आपका लुक पे ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा, आपके बाल पूरी तरह वापस नहीं आ पाएंगे। जो आपका बाल 3rd स्टेज पे जो गिरा होगा वो उतने का उतना ही रुक जाएगा अगर आप मेडिसिन लोगे तो। बट रिकमेंडेड है कि आप 3rd स्टेज से ट्रांसप्लांट करा सकते हो। हावेवर, आप वेट कीजिए, जैसे मैंने अब वेट किया। मुझे मालूम था कि मेरी बार्डनेस और बढ़ सकती है, और वो 3rd से 4th, 4th से 5th, 5th से 6th और फाइनली 7th ग्रेड तक पहुंच गई।
और तब जा करके मैंने डिसाइड किया कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट कराना है। आप थर्ड स्टेज में तब करा सकते हो जब आप थर्ड स्टेज से आगे ना बढ़ो। मान लीजिए आप थर्ड स्टेज के बार्डनेस में हो, आप 2 साल, 1.5 साल, 2 साल आप देख लिया आपने, और आपका हेयर फिर भी डिसाइड नहीं कर रहा है, वहां पे आकर के रुक गया है। जब वहां पे आकर के रुक गया है, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल आप चेक कीजिए, पेशेंस रखिए, वेट कीजिए, फिर भी आपका बाल नहीं गिर रहा है, उस स्टेज में आप जाकर के ट्रांसप्लांट करा सकते हो। थर्ड स्टेज के बाल्डनेस में आपको फ्रंटल एरिया में 2500 से 3000 तक बाल लग सकते हैं अगर आपको ज्यादा डेंसिटी चाहिए तो। और साथ ही साथ अगर आपका वर्टेक्स में भी बाल कम है तो 500 से 700 जो ग्राफ्ट है, जो बाल है, वो पीछे की तरफ लग सकते हैं। चौथे ग्रेड पे आपको लगभग 4000 से 4500 या 4700 या मैक्स टू मैक्स 5000 तक बाल लग सकते हैं। ग्रेड फिफ्थ में आपके 5000 से 5500 तक बाल लग सकते हैं। ग्रेड 6 और 7 में ये डिफर करता है, आप मैक्स टू मैक्स 6 से 7000 तक आप जा सकते हो, बट डिपेंड करता है कि आपका डोनर एरिया कितना स्ट्रांग है और कितना वीक। आपको एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जो आपका डोनर से बाल निकलते हैं वो एक ग्राफ्ट निकलता है, ठीक है, हम उसे एक ग्राफ्ट बोलते हैं, बट उस एक ग्राफ्ट में बहुत सारे बाल होते हैं, मैक्स टू मैक्स 4 बाल हो सकते हैं। अगर आपका डोनर एरिया बहुत स्ट्रांग है तो उसमें एक ग्राफ्ट के अंदर 4 बाल हो सकते हैं, मतलब 4 हेयर रूट हो सकते हैं, उससे हम 4 फॉलिक्यूल कह सकते हैं। ये 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, और किसी किसी में मैक्स 4 भी होता है। आप सोचते रहोगे कि यहाँ से बाल निकालते हैं तो यहाँ के पूरे बाल निकल जाते हैं। सही बात है, जब यहाँ के डोनर के बाल निकालते हैं ये पूरे बाल निकल जाते हैं, लेकिन वो एक ग्राफ्ट में मैक्सिमम 2 बाल तो कम से कम होते ही हैं ज्यादातर। मान लीजिए आपके यहाँ से 4000 ग्राफ्ट निकाले गए, जिसमें से आपके 1000 जो बाल होंगे वो 3 उसमें फॉल हेयर्स होंगे, आपके लगभग 2000 जो बाल होंगे उसमें 2-2 हेयर होंगे, और जो बचे कुछ आपके जो बाल होंगे उसमें आपका एक ही हेयर फॉलिकल, एक ग्राफ्ट होगा। इसीलिए आपको चिंता की करने की कोई बात नहीं है। और आप जब यहाँ से बाल निकालोगे तो डॉक्टर उस हिसाब से आपका डोनर एरिया देखता है और इस हिसाब से आपका आगे का बाल आपको लगाता है। आपको मैं ये इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूं, मान लीजिए आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना है तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप किस ग्रेड के बाल्डनेस में हैं और आपको कितने बाल लगेंगे, क्योंकि बाल के ऊपर ही आपका हेयर ट्रांसप्लांट का जो कॉस्ट है वो डिपेंड करता है। किसी किसी क्लिनिक में ये 15 रुपीज, किसी किसी क्लिनिक में ये 20 रुपीज पर बाल, किसी किसी क्लिनिक में 25 to 30 रुपीज पर बाल डिफर करता है। इसके साथ साथ आपको ट्रांसप्लांट में ज्यादा आपको दे सकते हैं वो पीआरपी, जो कि आपको 3 से 4 सेशन आपको दे सकते हैं मैक्स टू मैक्स, और उसके साथ आपको देंगे जो हेयर कटिंग वगैरह है वो आपका वो करके देंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। होपफुली ये वीडियो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों को अच्छी लगी होगी। मेरा जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वो उन्हें फ्यूचर में काम आएगा। मैं आपसे एक ही चीज चाहता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूं आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज है डे 20 और आप देख सकते हो मेरा जो ये लुक है हेयर का। मैं अभी कोई प्रिस्क्रिप्शन, कोई दवा नहीं खा रहा हूँ। 1 महीने तक मैं दवा नहीं खाऊंगा। 1 महीने के बाद मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया है, वो आपको बताऊंगा मैं आगे क्या खाता हूँ क्या नहीं। थैंक यू सो मच।